नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल ने उठाई मौलाना तकरीर रजा पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग। साथ ही बात करेंगे गाजीपुर की, जहां हंसराजपुर बाजार में शाम तकरीबन 6 बजे एसडीएम जखनिया के द्वारा सख्त कार्यवाही की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली राष्ट्रीय बजरंग दल सिटी जिला अध्यक्ष रोहित गंगवार ने सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौलाना तकरीर रजा द्वारा इस देश की शांति व्यवस्था भंग करने के लिए हिंदू समाज को और हिंदू संगठनों को आतंकवादी कहा गया है, जो हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इससे करोड़ों हिंदू संगठनों की कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। ऐसे में मौलाना तकरीर रजा को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। इनकी बातों से जिहादी मानसिकता प्रदर्शित होती है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनके संगठन को भी बंद किया जाए। हाल ही में संभल में देखा गया है कि किस तरह से पुलिस कर्मियों पर पत्थरों से हमला किया गया। उससे सिद्ध होता है कि आतंकवादी संगठन मौलाना तकरीर रजा जैसे लोग हैं। ऐसे व्यक्ति पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपील की है। ज्ञापन देने वालों में रोहित गंगवार, आदेश गंगवार, अनिल गंगवार, हरीश, दीपक बजरंग, कैलाश साहू के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? रोहित गंगवार, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। आज डीएम ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है, मौलाना तकरीर रजा कल संभल के लिए रवाना हुए थे, जिसको लेकर थाना सीबीगंज पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि हिंदूवादी संगठनों ने वहाँ पे पथराव किया है पुलिस के साथ मिलके। वो सीधे हिंदूवादी संगठनों पे ब्लेम लगा रहे हैं, हिंदूवादी संगठन को आतंकवादी करार कर रहे हैं, आतंकवाद फैलाने का खुद ही ये कार्य कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं संभल में भी हुआ है, क्योंकि आतंकवाद फैलाने वाले वहाँ लोग सिर्फ मुस्लिम थे, बाकी किसी हिंदू समाज से कोई भी व्यक्ति नहीं था। और पुलिस ने वहाँ पे ये इनका आरोप ये भी है कि पुलिस ने वहाँ फायरिंग की। अगर पुलिस फायरिंग करती है तो पुलिस की फायरिंग प्लास्टिक की गोली से होती है, ना कि 315 बोर के फायर से होती है। आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि अभी 3 महिला पकड़ी गई हैं, जिनमें 315 कारतूस के साथ बरामद किया हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कट्टरवादी जो मुसलमान बनते हैं, मौलाना तकरीर रजा आए दिन हिंदू के बारे में गलत सच बोलते हैं। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ इस चीज़ से कि आप एक चीज़ बताइए मुझे कि आप इतने बड़े तो वो नहीं हो गए हो कि आप हिंदुओं को गलत साबित कर दोगे। हिंदुओं को गलत साबित करने के लिए कभी भी कोई घटना होती है तो कभी हिंदू का नाम सामने निकल के क्यों नहीं आता है? समीर, मौलाना जैसे नाम क्यों आते हैं सामने निकल के? वो इसलिए आते हैं क्योंकि आतंकवाद फैलाने का काम मौलाना तकरीर रजा जैसे लोग करते हैं, जो बरेली में अक्सर आए दिन दंगे कराते हैं। और कल भी दंगा होता, अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आता तो कल भी मौलाना तकरीर रजा यहाँ बरेली के अंदर दंगा करा देते, संभल जैसी स्थिति हो जाती पैदा। हमारी मांग ये है, तकरीर रजा के ऊपर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। बरेली से बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के हंसराजपुर से है, जहां हंसराजपुर बाजार में शाम तकरीबन 6 बजे एसडीएम जखनिया के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। स्थानीयों ने बताया कि रोड के किनारे दुकानदारों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया जाता था, जिसके चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। परेशानी झेल रहे लोगों ने एसडीएम जखनिया से गुहार लगाई। इसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि जबरदस्त जाम लगने की वजह से बीते दिनों कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हंसराजपुर में आए हैं, क्या मामला है और किस तरह की कार्रवाई? हंसराजपुर में जैसे कुछ शिकायतें मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बढ़ के दुकान लगाया है। इंक्रोचमेंट की मुख्य शिकायतें थी कि ट्रैफिक के आने जाने में या बाइकों का जाम लग जाता है, या कुछ ठेला वाले जो सड़कों पे लगाए हुए हैं। तो इसी संदर्भ में क्षेत्राधिकारी गुड़ा और मेरे द्वारा यहाँ पे आज इंस्पेक्शन किया गया, और जो भी ऐसे बढ़ के दुकानें लगी थी, इंक्रोचमेंट था, उनको भी भाई निर्देश दे दिया गया है कि वो आप अपने स्थान पर लगाएं, जो दुकान है आप वहीं पर लगाएं। सड़कों पर या फुटपाथ पर आपका इंक्रोचमेंट ना रहे, उसको हटा लें, ऐसे दुकानों को निर्देशित कर दिया गया। और कुछ जो ठेला वाले थे उनको भी कह दिया गया है कि वो अपना जो भी है पीछे लगाएं। अगर सर ऐसे में अगर नहीं हटाते हैं तो उनके लिए नोटिस वगैरह भी जारी करेंगे क्या? हाँ, उनको अभी निर्देश दे दिया गया है। अगर उनके द्वारा यही प्रवृत्ति रहती है, नहीं होता है, तो उसके अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार। मंगलम स्वीट हाउस के खिलाफ एक आपके पास आवेदन तैयार था, उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? करीबन 15 फीट आगे। हाँ, मंगलम स्वीट हाउस भी हमने देखा है, उसमें जो दुकान आगे बढ़ के लगाई हुई है उसको हमने कह दिया है हटाने के लिए। अगर उनके वजह से बाइक सड़कों पर आ रही है या बढ़ के जो दुकान लगाई गई है, उसको समयबद्ध रूप से वो अपना
सीमा में, जो इतनी उनकी दुकान की सीमा है वो वहीं तक अपने आप को सीमित कर ले, ये उनको निर्देश दिया गया। थैंक यू। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदग्राम स्थित आर्य समाज मंदिर में अवैध तरीके से विवाह कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आर्य समाज मंदिर ब्रजनगरी नंदग्राम में अवैध और फर्जी तरीके से शादियां कराई जा रही हैं। सूचना के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों ब्रजेश शास्त्री और जय करण को मौके से गिरफ्तार किया। डीसीपी सिटी राजेश कुमार के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी संस्था आर्य समाज मंदिर का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द हो चुका है। इसके बावजूद लालच में आकर वो फर्जी तरीके से शादियां कराते रहे। शादी के लिए वधू और वर के गवाह उपलब्ध न होने पर वे आधार कार्ड को एडिट कर गवाह बनाते थे। प्रमाण पत्रों पर अलग अलग हस्ताक्षर करके उन्हें वैध दिखाने की कोशिश की जाती थी। संस्था का कोई बैंक खाता नहीं है और शादी से मिलने वाले पैसे को आपस में बांट लिया जाता था। दरअसल दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले में गहराई से जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में आखिर कौन कौन शामिल है। डीसीपी सिटी ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां समाज में धोखाधड़ी फैलाने के साथ ही कानून का उल्लंघन करती है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये खबर अन्य विवाह संस्थानों के लिए चेतावनी है कि वो कानून का पालन करें और अवैध गतिविधियों से दूर रहे। सर, एक गिरोह के कुछ लोग पकड़े गए हैं जो आर्य समाज मंदिर के नाम पर शादी करवाया करते थे। एसआईटी भी गठित की गई थी, माइनर्स की भी करवा देते थे पैसे लेकर, और आधार कार्ड भी बदल देते थे। क्या है पूरा मामला? ये आर्य समाज संस्था है ब्रजनगरी नंदग्राम में। वहाँ से 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं। उसके एक तो अध्यक्ष हैं विजय शास्त्री और दूसरे जयकरण जो संयोजक थे। दोनों को अरेस्ट किया गया है कोतवाली पुलिस द्वारा। इसमें इंस्पेक्टर कोतवाली चूँकि एक एसआईटी गठित है जिसकी विवेचना कर रहे हैं। उनको सूचना मिली कि इनके द्वारा जो है जो गवाह शादियों में दिए जाते हैं, फर्जी ढंग से आधार कार्ड तैयार करके गवाह तैयार किए ले जाते हैं और फोटोज़ में बहुत ही आधार कार्ड पर अस्पष्ट रहती है। जब उसको चेक कराया गया तो पता लगा वो फर्जी निकला। इसके अलावा इनकी ये जो संस्था है ब्रजनगरी नंदग्राम वाली, इसकी जो मुख्य संस्था है प्रदेश स्तर पे वो लखनऊ में है, आर्य समाज प्रतिनिधि सभा मीराबाई मार्ग पे। उसके द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा चुका है। उसके बाद भी इनके द्वारा शादी कराई गई है और शादी का प्रमाण पत्र दिया गया है। इस तरह से अनधिकृत ढंग से इनके द्वारा लाभ लेने के लिए और शादी कराई जा रही थी। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां प्रमुख समाज सेवी सुमित सचा ने अमरौदा स्थित कान्हा गौशाला पहुंचकर गायों की सेवा की। उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया और गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाज सेवी सुमित सचान ने कान्हा गौशाला का दौरा किया और गायों को गुड़ खिलाकर अपनी गौ सेवा का परिचय दिया। साथ ही गौशाला के केयरटेकर अनुराग पांडे से बातचीत करते हुए यहां की व्यवस्थाओं को करीब से समझा। निरीक्षण के दौरान गौशाला में साफ सफाई, पेयजल और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था देखने को मिली। गाय हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यहां आकर ये देखकर खुशी हुई कि गौशाला में सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और गाय स्वस्थ हैं। हमें हमेशा गौ सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस मौके पर अक्षय पांडे, राकेश शुक्ला, अनीश रायन और संजय तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। समाज सेवी सुमित सचान ने गौशाला की व्यवस्थाओं की सराहना की और इसे और बेहतर बनाने का सुझाव दिया। क्या नाम है आपका? सुमित सचान जी, आज आप यहाँ गौशाला में अमरौधा में आए हुए हैं। क्या पाया आपने यहाँ की गौशाला में? किस लिए आए थे? क्या निरीक्षण किया? सर्वप्रथम तो गौ माता की सेवा करने का सुअवसर प्रदान हुआ। अमरौधा नगर पंचायत के गौशाला में चेयरमैन द्वारा एवं सम्मानित अधिशासी अधिकारी महोदया के द्वारा यहाँ की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं। सारी गाय स्वस्थ हैं और गाय की सेवा करने का आज पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को कृतार्थ सा महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम नगर पंचायत की टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी सर्द मौसम में गाय माता की सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए विशेष ध्यान केंद्रित करने का उनकी टीम काम कर रही है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।
महारानी सीएचसी में प्रसूता के परिजनों का आरोप, प्रसव के दौरान दबाव बनाकर वसूला गया मनमाना पैसा, लापरवाही के चलते मासूम की हुई मौत। महारानी सीएचसी अधिकतर विवादों के घेरे में बना रहता है, जिसके चलते मरीजों का सीएचसी के इलाज को लेकर आए दिन शिकायतों का दौर चलता रहता है। इसी क्रम में ग्रामीण प्रसूता के परिजनों ने लगाए सीएचसी पर गंभीर आरोप। जानकारी के अनुसार महरौनी नगर के नाराहट रोड निवासी आनंद परिहार और उनकी मां बती परिहार ने अपनी बहू का प्रसव सीएचसी में कराया। पीड़िता के अनुसार रात 2 बजे बहू के प्रसव से लेकर सुबह तक सीएचसी नर्स और कर्मचारियों ने मनमाने पैसों की मांग की। जितना पैसा वो मांगते गए उतना पैसा वो लोग देते गए, पर जब प्रसव हुआ तो बच्चा थोड़ी देर रोया और फिर शांत हो गया। इसके बावजूद भी सीएचसी कर्मचारी ने लोगों को आशा बांधे रहे और सब ठीक हो जाएगा कहकर ड्यूटी बदलने की बात कही और फिर से पैसे मांगे। पीड़ित ने शासन प्रशासन से सीएचसी नर्स और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? बती। कहाँ से आई हो? महरौनी से। क्या समस्या है? बच्चा भैया बहू के ना, हाँ। सो हमने कह के दीदी जो रो तो है नहीं रहो, सो कई बनी रोया भाई रोए सो न थापड़ मापड़ मारे, तो थोड़ा बहुत रोए है। और फिर के बाद में वो पल्ला में कहने पैसा ले आओ, तो मैंने पैसा दिया, लड़कों के लगाया, हमने कहा पैसा दे दो बेटा, उनके दे आने छाड़ के ला दें। और फिर कल नहीं के अम्मा नहीं रोक दो और पानी बाबू खलवा ले जाओ और ढाँक के और पार दो इसके ला जाए। तो फिर हम 2 दफे गए कि दीदी हमारा बच्चा रो नहीं रहा हुआ, तो कह के रात में लौट गया तुम्हारा बच्चा, तो आराम करन दो। सिस्टर ने जितने रुपया मंगाया हमारे बच्चा ने मेरे को खून लगा दो, रुपयन को खून लगा दो। पैसा मांगते रहे, हम देते रहे। कितने दिए आपने पैसे? 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो गया। किसने लिए पैसे? सब लोगों ने लिए, जो नर्स स्टाफ था, जो नर्स थी और जो मैडम थी, सब लोगों ने लिया। नर्स कौन थी रात के? अनीता सेन। अच्छा, तो आपसे पैसे किसने मांगी थी? और सब लोगों ने मांगते रहे कि भैया इतना इतना हो रहा है, जो मेरा लड़का हुआ है पैसा सबने लिया, पूरे स्टाफ ने लिया है। अच्छा, हाँ। वो किसी ने 500 रुपये से नीचे लिया नहीं। अच्छा, हाँ। नंदा क्या बोल रहे थे, क्या करेंगे? रेफर कर देंगे, रेफर कर देंगे। हाँ। महरौनी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।